और अलग अलग क्षेत्रों में काम भी किया है। इन्हीं के साथ साथ नारी शक्ति का वो पुंज जो घर में रहकर सारी जिम्मेदारियों को पूरा करता है, बच्चों को संस्कारित करता है, क्योंकि इनके बिना ये सब हो सके वो संभव नहीं है। सभी का नंदन है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर संगीता त्यागी अभी वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। इसके साथ साथ सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़ी हुई हूँ। सामाजिक गतिविधियों से जुड़ने का एक सबसे बड़ा कारण है कि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, हरियाणा की बेटी हूँ। तो उस क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखा है, अपने आसपास के परिवेश को देखा है, समझा है, और आज जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, इस मुकाम पर पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष भी किया है। तो लगता है कि अगर हम संघर्ष करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कुछ लोगों ने हमें मदद भी की, सहयोग भी किया, तो क्यों ना हम कुछ अपनी ऐसी बहनों को भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। क्योंकि जब बात विकास की आती है तो पुरुषों के साथ साथ मेरी बहनों को भी आगे आना बहुत ज़रूरी है। उनका शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो शिक्षित हैं तो परिवार अपने आप शिक्षित हो जाता है। कहा भी गया है कि अगर समाज को आगे लेकर जाना है तो पहले महिलाओं को शिक्षित करना होगा, उन्हें प्रशिक्षण देना होगा, उन्हें रोजगार, क्योंकि ये रोजगार केवल पैसा कमाने का साधन नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान को भी बढ़ाता है। रोजमर्रा में जो इतनी सारी परेशानियां हम समाज में देखते हैं, उनका कारण ही यही है कि जब तक हमारा स्वाभिमान डाउन होता है तब तक बहुत सारी दिक्कतें हम अपने आप फेस करते रहते हैं। परिस्थितियों से लड़ने की, जूझने की हमारे अंदर ताकत नहीं होती। लेकिन जैसे ही हमारी जो विल पावर है मजबूत होती है तो कुछ परिस्थितियों को हम अपने आप ही सॉल्व कर लेते हैं। तो आज ज़रूरत है कि इन बहनों को बैसाखियाँ नहीं देनी है, इन बहनों को स्वावलंबी बनाना है। और स्वावलंबी बनाने के लिए केवल हमें 2 विषय भी अगर हम कर दें तो वो 2 विषय भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो नारी शक्ति फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी, आज इसे 5 साल पूरे हो चुके हैं, 6वां साल चल रहा है। नारी शक्ति फाउंडेशन सशक्त महिलाओं का ऐसा समूह है जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही है। कोई किसी फील्ड में है, कोई सामाजिक क्षेत्र में है, कोई राजनीतिक क्षेत्र में है, कोई आर्थिक क्षेत्र में है, इसी तरह से अलग अलग, कोई उद्योग जगत में है। अलग अलग क्षेत्रों में हमारी बहनें काम करते हुए समाज के लिए, समाज की उन बहनों के लिए कुछ ना कुछ काम करने का, उनको कुछ मदद देने का प्रयास किया जाता है। नारी शक्ति फाउंडेशन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये भी है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो इस तरह के संगठन होते हैं उसमें केवल महिलाएं होती है, लेकिन जिस तरह से घर को चलाने के लिए पुरुष और महिला दोनों जरूरी है, दोनों एक दूसरे की बैकबोन है। अगर पुरुष सफल होता है तो उसकी सफलता के पीछे महिला है, और अगर महिला आगे बढ़ती है तो उसकी सफलता के पीछे पुरुष का सहयोग होता है। ठीक उसी तरह से हमारा जो ये फाउंडेशन है, नारी शक्ति फाउंडेशन, इसमें 2 ऐसे पिलर हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिसको नाम दिया गया है कवच। कवच में हमारा पुरुष वर्ग है, और दूसरा है शक्ति वाहिनी। शक्ति वाहिनी हमारी बहनें हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जिनको हमारी बहनें आसानी से मैनेज कर लेती हैं, लेकिन हर जगह दौड़ना, हर जगह व्यवस्था को देखना, उनके ऊपर नज़र रखना संभव नहीं हो पाता। तो जिस तरह से परिवार में दोनों के सहयोग से चीज़ें होती हैं, उसी तरह से इस संस्था में भी दोनों के सहयोग से ही काम होता है। और इस समाज का, क्योंकि अगर समाज के बारे में कहा जाए तो समाज वास्तव में ही वो वन है जिसमें रंग बिरंगे तरह तरह के फूल होते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही होता है कि हमें समाज को कैसे आगे लेकर आना है, समाज को कैसे स्वावलंबी बनाना है, और समाज के लिए क्या हमें कुछ नया कर सकते हैं अपने दैनिक क्रियाकलापों के साथ साथ। तो हम लोगों का प्रयास यही है। मैं सबसे पहले इस हिंदू समाज को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पहल की है, और जोरदार तालियों से उनका स्वागत भी है कि अगर हमारे समाज में इसी तरह से पहल होती रहे, हमारी सभ्यता अलग हो सकती है, संस्कृति अलग हो सकती है, पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो विजन है, वो एक होना चाहिए कि कैसे हमें समाज को आगे लेकर जाना है। इसके लिए, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में मैंने थोड़ा सा काम भी किया है,
नेशनल टीम में। अभी मैं किसी पद पर नहीं हूँ, लेकिन कुछ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रही हूँ। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, खादी है। तो उन तमाम योजनाओं की, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हूँ तो कुछ सीमित दायरे भी होते हैं, लेकिन कहाँ से कैसे बेनिफिट लेना है, कहाँ से कैसे व्यवस्थाओं को देखना है, कैसे अधिकारियों से तालमेल करके हमें अपने काम को निकाल ले जाना है, ये सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आगे के भविष्य में आप लोगों के सहयोग के साथ हम आगे भी और नए नए सोपान कर सकते हैं। तो मैं शॉर्टकट में ही बताना चाहूँगी कि जैसे खादी है, खादी ग्रामोद्योग आयोग, उसमें तमाम ऐसी योजनाएं हैं एमएसएमई के माध्यम से। और खादी ग्रामोद्योग आयोग में महिलाओं के लिए, वैसे तो पुरुषों के लिए भी बहुत सारी उसमें व्यवस्थाएं हैं, लेकिन महिलाओं पर विशेष हमारा ध्यान इसलिए है कि मान लीजिए कि किसी काम के लिए कोई प्रोजेक्ट उसमें डाला है, अगर पुरुषों को उसमें 50% सब्सिडी है तो महिलाओं को उसमें 90% सब्सिडी है। आना तो घर में ही है, तो जहाँ से हमें बेनिफिट मिले तो हम क्यों ना उस राह चलें। तो ऐसी चीज़ें, अगर ये अवेयरनेस, अगर ये प्रशिक्षण हम महिलाओं तक पहुँचाएं, महिलाओं को जागरूक करें, क्योंकि वो पुराना समय था कि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी। अब आप गांव में भी जा के देख सकते हैं, शहरों की तो बात ही अलग है। शहरों में तो महिलाएं हर क्षेत्र में आज आगे हैं, जॉब भी कर रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी आज महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियों के कारण वो बाहर नहीं जा सकती, जॉब नहीं कर सकती। तो उसने जो ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान का वो फायदा उठाए, उस ज्ञान के माध्यम से घर पर रहकर भी वो बहुत कुछ कर सकती है। तो ऐसी तमाम योजनाएं खादी ग्रामोद्योग आयोग में भी हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय में भी हैं, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं आती हैं जिसमें हनी भी है। महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मधुमक्खी पाले के जो डब्बे हैं वो फ्री में दिए जाते हैं, और ऐसी बहुत सब्सिडियां हैं वहाँ पर। इसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि जब एग्रीकल्चर की बात आती है तो एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं है कि खेत में केवल हमें फसल बोनी है और वहीं से हमें बेनिफिट लेने हैं। एग्रीकल्चर में सेकंड एग्रीकल्चर भी है, जो दुग्ध से आपका संबंध रखता है, जो पोल्ट्री से आपका संबंध रख सकता है, हनी से आपका संबंध जोड़ता है, दूध से जुड़े तमाम उत्पादों के लिए आपका वो बहुत बड़ी मदद कर सकता है। तो एक ऐसी लंबी लिस्ट है कि जिसके माध्यम से अगर हम इन बहनों को प्रशिक्षित कराएं, उनको इसके संदर्भ में जानकारी दें, तो हमारी बहनें घर बैठकर भी अपनी एक बड़ी आजीविका को अपने आप सृजित कर सकती हैं। तो इस समाज का जो ये पहल की है, अगर इस पहल को ये लगातार इसी तरह इन बहनों को जागृत कराने में सहयोग करते हैं, तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ा कदम होगा। और इसके लिए हम सबको मिलकर आगे आना है। और क्योंकि एक व्यक्ति कभी भी जो समाज में परिवर्तन चाहता है, बड़ा परिवर्तन चाहता है, एक व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन जब एक के साथ सब जुड़ जाते हैं तो परिवर्तन बहुत बड़ा होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि संभलो अगर संभल सको, अभी बाकी है वक्त, हौसला भर लो दिलों में, इरादों को कर लो सर, ऐसा ना हो कि भोर हो ही ना पाए, उठे ही ना वो बंदा जो सोने को जाए। क्योंकि आप लोगों के अंदर समाज के लिए करने का जो जुनून है, वो जुनून, उसका हमें पूरा फायदा उठाना है। उसी के अकॉर्डिंग हम समाज में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और जब समाज में परिवर्तन लाने की बात होती है तो उसके लिए हमें एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। अंत में मैं सभी महानुभावों से इतना ही कहना चाहूँगी कि मंजिलों से आगे मंजिलें अभी और भी हैं, ये दौर नहीं आखिरी, अभी और भी है। नहीं उलझ के रहना है हमें जीत के फूल और हार के कांटों में, क्योंकि हमारे वास्ते जीत के रास्ते, समाज को आगे ले जाने के रास्ते अभी और भी बहुत